इवनिंग एवरीवन। आइए हम आज गृह विज्ञान में अगला टॉपिक जो यही है फैशन डिजाइनिंग और व्यापार, उसमें आगे का पार्ट पढ़ेंगे कि क्या क्या और है। ठीक है, तो इसमें फैशन व्यापार के प्रमुख विभाग, पहला है व्यापारिक प्रभाग, क्या, दूसरा है विक्रय और संवर्धन प्रभाग, तीसरा वित्त और नियंत्रण प्रभाग, चौथा प्रचालन विभाग और पांचवा कार्मिक और शाखा स्टोर प्रभाग। कुल मिला के इसके कितने भाग हैं? 5। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग की कितने भाग है। बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि फैशन व्यापार के प्रमुख विभाग कितने हैं, तो कितने बताएंगे? 5। ठीक है, अब पहला है व्यापारिक प्रभाग में, जैसे नाम से स्पष्ट है, व्यापारिक प्रभाग मतलब व्यापार से संबंधित जितने इसमें आयोजन, नियंत्रण, कार्यान्वयन, मूल्यांकन सभी करेंगे। इसे व्यापार के क्रय के लिए नियंत्रण, विक्रय, ये फैशन से संबंधित जितने भी आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन हम करेंगे इस व्यापारिक प्रभाग में करेंगे। फिर दूसरा क्या है? विक्रय और संवर्धन प्रभाग। यह विज्ञापन जैसा नाम से स्पष्ट, विक्रय और संवर्धन मतलब हमें क्रय विक्रय से संबंधित क्या हमको करना है कि वह काम आगे बढ़े। इसमें क्या करेंगे? विज्ञापन। विज्ञापन आप समझ ही रहे हैं कि प्रचार देना किसी भी चीज पे, चाहे टीवी पे हो, चाहे किसी दृश्य व्यापार करें, प्रचार करें, जन संपर्क से संबंधित कार्य। विक्रय संवर्धन से संबंधित कुछ ऐसे हम काम करें ऐसे कि जन संपर्क उसका बढ़े और उसका विक्रय ज्यादा हो। ठीक है, विक्रय संवर्धन प्रभाग इसी से संबंधित है कि हम जन संपर्क बढ़ाएं, लोगों को इसके बारे में मालूम हो और फैशन डिजाइनिंग आगे बढ़े। फिर वित्त और नियंत्रण प्रभाग, यह मतलब वित्त और नियंत्रण, इसका जो अगला भाग है वित्त और नियंत्रण मतलब वित्त को हम कैसे, इसमें पैसे की जो देखभाल करना वो करेंगे, जमा खाता, सामान सूची से संबंधित कार्य। ठीक है, अब अगला प्रचालन विभाग। ठीक है, भंडार, दुकानों और व्यापार सामग्री सुरक्षा की देखभाल करना। प्रचालन मतलब उसमें जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसकी सुरक्षा से संबंधित देखभाल करना। ठीक है, अगला है कार्मिक और शाखा स्टोर प्रभाग। स्टोर प्रचालन के बड़े होने पर अलग अलग कार्य करता है। ये भाग है जो जब इसकी इकाई बड़ा हो जाता है तो अलग अलग कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फैशन डिजाइनर और व्यापार से संबंधित शैक्षिक योग्यता। एग्जाम में पूछता है, एक क्वेश्चन बनता है कि जीविका की तैयारी हम कैसे करेंगे, कि फैशन डिजाइनिंग में जीविका की तैयारी कैसे करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है फैशन डिजाइनिंग और व्यापार से संबंधित शैक्षिक योग्यताएं, तो जीविका हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले ये देखते हैं कि फैशन डिजाइनर अगर हमें बनना है या फैशन डिजाइनर में हम कैरियर खोजना चाहते हैं तो हम क्या क्या उसमें वो करेंगे। तो फैशन और व्यापार से संबंधित क्या हमारे पास शैक्षिक योग्यताएं होती है, या हम गवर्नमेंट सर्विस में या प्राइवेट सर्विस में खुद का फैशन डिजाइनरशिप कैसे खोल सकते हैं, तो क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए। तो क्या पहले ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि फैशन डिजाइनर होने के लिए हमें पर क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं होना चाहिए। तो पहला क्या है, फैशन डिजाइनर बनने के लिए फैशन डिजाइनिंग में 2 वर्षीय एसोसिएट, कितने वर्षीय? 2 वर्षीय एसोसिएट तथा 4 वर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। सब हमें अगर फैशन डिजाइनर में कोई कैरियर अपना बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन सी योग्यता होना चाहिए? 2 वर्षीय एसोसिएट तथा 4 वर्षीय स्नातक उपाधि। क्या होना चाहिए? 2 वर्षीय एसोसिएट तथा 4 वर्षीय स्नातक उपाधि हमारे पास होना चाहिए। दूसरा क्या है, फैशन डिजाइनर को खुद का स्टोर खोलने के लिए, मान लीजिए हम कहीं हमारे गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हो रहा, नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, लेकिन हम फैशन डिजाइनर का कोर्स किए और हम उसी में अपना कैरियर खोलना चाहते हैं, तो दूसरा कार्य उसमें हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, स्नातक व्यापार विपणन फैशन व्यापार की डिग्री आवश्यक है। हम प्राइवेट में कोई संस्था द्वारा हम फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं तो हमारे लिए क्या है, स्नातक व्यापार विपणन फैशन व्यापार की डिग्री आवश्यक है। अगला फैशन डिजाइनिंग में उच्च शिक्षा के लिए, अब हम फैशन डिजाइनिंग में हमारा इतना लगाव है कि हमने स्नातक किया, इंटर किया, स्नातक किया, डिप्लोमा किया, और आगे हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम उच्च शिक्षा में जाएंगे और 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे। क्या करेंगे? 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग को अगर कहीं भी इस टॉपिक में कंफ्यूजन लगे तो प्लीज़ मैसेज करके पूछिएगा, इसको और बेहतर तरीके से हम बताने का इसको प्रयास करेंगे। नमस्कार।